नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रभूषण तिवारी। आज हम बात करने जा रहे हैं, हमने कल बात किया था लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड एंड मिड कैप फंड के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड एंड फोकस फंड। ये तीनों क्या होते हैं? तो जो फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसा कि नाम से आपको पता है, फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो ये जो है फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से फंड में आपका पैसा लगाएगा, ठीक है। फ्लेक्सी कैप फंड में यूजुअली क्या होता है कि फंड मैनेजर पहले देखता है कि मार्केट में अगर लार्ज कैप फंड सस्ते मिल रहे हैं तो यूजुअली वो जो है लार्ज कैप फंड में कुछ पोर्शन उसमें वो लेगा लार्ज कैप फंड का। फिर अगर देखा कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में, तो उसमें भी वो इन्वेस्ट कर सकता है। डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए फ्लेक्सी कैप फंड में आप अपने पोर्टफोलियो का 20%, 15 to 20% पोर्शन आप फ्लेक्सी कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। अब मैं मल्टी कैप फंड के बारे में बात करता हूँ। मल्टी कैप फंड क्या होता है? जैसे नाम से ये कि इसमें मल्टी कैप, यानी इसमें लार्ज कैप का भी पोर्शन रहेगा, इसमें मिड कैप का भी पोर्शन रहेगा और स्मॉल कैप का भी पोर्शन रहेगा। अब इस पे फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसमें बेयर मिनिमम एज पर सेबी गाइडलाइन 25, जैसे कि आपने मान लीजिए 100 रुपया फंड मैनेजर के पास है, तो उसमें से 25 रुपया वो लार्ज कैप फंड में लगाएगा, नेसेसरी है, उसको लगाना ही है। 25 रुपया मिड कैप फंड में लगाएगा और 25 रुपया स्मॉल कैप फंड में लगाएगा। बाकी के 25 रुपया उसको जिस चीज में उसमें उसको लगाना है वो उसके ऊपर मर्जी है। या तो वो गोल्ड ईटीएफ में लगा सकता है, सिल्वर ईटीएफ में लगा सकता है। दैट्स डिपेंड ऑन फंड मैनेजर। उसके पास 25 रुपए का ही अधिकार है कि वो जहां अपने मन के मुताबिक वो लगा सके, ठीक है। पर फ्लेक्सी कैप में ये नहीं है। फ्लेक्सी कैप में तो आपको मैंने बताया वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसको जहां अपॉर्चुनिटी दिखेगी उसके हिसाब से, उसके अवमूल्यन के हिसाब से जो उसको अच्छा लगेगा वहां पे वो पैसा लगा देगा। अब थर्ड आता है आपको फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड यूजली जो होते हैं टॉप 30 कंपनीज में लगते हैं, ठीक है। फोकस्ड फंड जो है हमेशा 30, जैसे कि फोकस मतलब वो फंड मैनेजर जो है फोकस करेगा, देखेगा कि आने वाले 5 से 7 साल में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा कि टॉप 30 कंपनी, उससे ज्यादा में वो नहीं लगा सकता है। उससे ज्यादा में, जैसे कि अदर जो इक्विटी फंड है उनमें क्या है कि वो 50 या 100 कंपनियों में भी वो पैसा लगा सकते हैं। पर फोकस्ड फंड ओनली 30 कंपनी में ही वो पैसे लगा सकते हैं। दिस इज वेरी, ये जो है अदर फंड के हिसाब से ये रिस्की होता है, ठीक है। पर इसमें रिटर्न भी उतना ही ज्यादा होता है। फोकस फंड में जो है वो सेक्टोरियल वाइज वो लोग देखते हैं कि हाँ, मान लो फार्मा अच्छा करने वाला है आने वाले 4 से 5 सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने वाला है, तो वो उस हिसाब से 30 कंपनियों को चुनेंगे और उसमें पैसे लगाएंगे। तो ये जो है कैटेगरी वाइज ये 3 हो गए, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड एंड फोकस्ड फंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।